नेताजी सुभाष स्टेडियम अररिया के परिसर में जिला प्रशासन अररिया द्वारा आयोजित इस विराट और ऐतिहासिक गणतंत्र दिवस समारोह में अनाउंसर टेबल से मैं हारून गाफिल तमाम बंधुओं का, दर्शकों का, किसानों का, मजदूरों का, जिलेवासियों का और अररिया के लोग जहां तक दुनिया में हमें देख रहे हैं लाइव ट्रांसमिशन के माध्यम से तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और दिलों से सवाल करता हूं कि आप हमें वक्त निकाल कर देख रहे हैं। दोस्तों, हमारे वीर जवानों ने कहा था, सपूतों ने कहा था, स्वतंत्रता सेनानियों ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और इस सरफरोशी की वजह से आज का दिन हमें नसीब हुआ है और आज हम खुली फिजा में सांस ले रहे हैं। भारतवासी गर्व से आज अपना दिन यानी यौम आजादी मना रहे हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत कुर्बानियों के बाद, बहुत ही मेहनतों के बाद, जाफशानियों के बाद आज का दिन हमें नसीब हुआ है। हम इसकी कद्र करें। इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हुए ये कहना चाहेंगे कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार जिला प्रशासन की ओर से आपसे कुछ निवेदन इसलिए किया गया कि हमें उन नियमों का ख्याल रखना है जिन नियमों से हमें नुकसान हो रहा हो। हम यहाँ से आवाज लगा रहे हैं, जिला प्रशासन की आवाज है। जिला पदाधिकारी महोदय ने, पुलिस अधीक्षक महोदय ने ये अपील की है कि जहां कहीं भी हम ये समारोह कर रहे हैं तो नियमों का, कायदों का ध्यान रखें और शांति और सद्भावना का परिचय देते हुए हम स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन करें। बड़ी खुशी की बात है कि भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित ये जिला अररिया के कोने कोने में, गांव मोहल्ले में, पंचायती राज के दफ्तरों में, और चाहे वो मुखिया जी का कार्यालय हो पंचायती राज का, चाहे वो ग्राम कचहरी का कार्यालय हो, चाहे इसके अलावा जो भी विभिन्न गैर सरकारी संस्थाएं हो, स्कूल हो, मदरसा हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, या इसके अलावा जहां कहीं भी किसानों का संगठन, मजदूरों का संगठन है, ये तमाम संगठनों के लोग कोविड-19 के नियमों का लिहाज रखते हुए आज का ये स्वतंत्रता दिवस समारोह ऐतिहासिक रूप से मना रहे हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी मां बहनें भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और महिलाओं में काफी जागरूकता है और इस जागरूकता के साथ ही वो ये आयोजन कर रही है। हमारे देश के जवानों ने बड़ी कुर्बानियां दी थी। आज भी सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो इन्हीं कुर्बानियों के नतीजे में देश के जवान हर जगह पर तैनात हैं, जिसकी वजह से आज हम बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम जिला प्रशासन की ओर से आप तमाम लोगों का स्वागत करते हुए ये कहना चाहेंगे कि आसपास में जो व्यवस्था की गई है उन व्यवस्थाओं का ध्यान में रखें और किसी भी छत पर अनावश्यक रूप से भीड़ न लगाएं। मुख्य द्वार पर हमारे जो अधिकारी हैं वो आपको मना कर रहे हैं कि ये हमारे हित में है और इस हित का ख्याल रखें। हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि 8:21 हुए हैं और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय 8:40 पर उनके आगमन का समय निर्धारित है। जिला पदाधिकारी महोदय अररिया के लिए यानी स्टेडियम के लिए प्रस्थान करेंगे 8:45 पर। जिला पदाधिकारी महोदय का नेताजी सुभाष स्टेडियम अररिया में आगमन है 8:50 पर। पैरेड कमांडर द्वारा निरीक्षण का आग्रह होगा 8:51 पर। सलामी गार्ड का संयुक्त निरीक्षण होगा 8:52 पर और जिलाधिकारी महोदय द्वारा नेताजी सुभाष स्टेडियम अररिया यानी यहाँ पर झंडोत्तोलन होगा राष्ट्रगान के साथ ठीक 9 बजे। जिलाधिकारी महोदय का अभिभाषण होगा 9:02 पर। पैरेड विसर्जन की अनुमति होगी 9:25 पर। पुरस्कार वितरण होगा 9:40 पर। नेताजी सुभाष स्टेडियम में झंडोत्तोलन कार्यक्रम का समापन हो जाएगा 9:45 पर।
इसके अलावा हम आपको जानकारी दे दें कि नेताजी सुभाष स्टेडियम होगा 9:40 पर जिलाधिकारी महोदय का जो समाहरणालय है वो 10 बजे है। जिला ग्रामीण विकास अधिकारी में 10 बजे अनुमंडल कार्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सम्मानित है 20 पर नगर परिषद अररिया में 20 पर जिला परिषद अररिया में 10:35 पर सरस थाना अररिया में 10:40 पर पुलिस केंद्र अररिया में 10:50 पर महादलित गांव आम जनता के पास में 11:50 पर महादलित जिलाधिकारी आवास में प्रदान करने 11:30 पर और जिलाधिकारी आवास 40 ये अभी हमने आपको पूर्ण जानकारी दी ताकि समय का से मौसम कुछ खराब है फिर भी समय पर व्यवस्था करने का कार्य करें। साथियों कोविड-19 के प्रोटोकॉल के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी, इसीलिए जिला प्रशासन द्वारा अनुमंडल प्रशासन द्वारा ये आम जनों के लिए यहाँ वर्क किया गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कि ये लाइव ट्रांसमिशन यहाँ से सीधा प्रसारित किया जाएगा, आप घर देखे भी यहाँ के समारोह का यानी स्वतंत्रता दिवस समारोह का आपको देखा हाथ देख सकेंगे। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे अपील करेंगे कि आप इन नियमों का यानी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए अपने घरों से ही सीधा प्रसारण का बहुत बहुत सीधा प्रसारण जिला जनसंपर्क विभाग कार्यालय कई अपलोड से प्रसारित किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं तो मैदान में सारी तैयारी हो चुकी है और हमारे जो कमांडर्स हैं वो बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त हैं और पूरी तैनाती के साथ वो अपनी ड्यूटी करते हैं। पौने 7 बजे से ही लाइव चल रहा है और क्या पर कार्यालय बैठ जाइए पीछे का पीछे चले जाइए बोले सबसे पीछे दिखेगा बेटा अभी रहने दे बड़े होके भी देखिएगा तो ये कहा गया ऐसे ही इसको ठीक करो जाएंगे भाई तो मैंने टाइम में लगा दूंगा यार नहीं हो रहा है फिर बैटरी ठीक करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि हमारे इंडिया के सभी सम्मानित सभी लेकर सभी साहित्यकार यहाँ हम लोग कर रहे हैं। हम तमाम प्रकार का सरकार का और समाज सेवी का प्रशासन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे सारे हम देख रहे हैं लगाए हुए हैं। हम आपसे तलाश कर रहे हैं कि आप वहाँ से हट जाएं। इसलिए सभी जगह चलना फिट है और सीधा प्रसारण के माध्यम से कहीं कोई कार्रवाई हो जाएगी तो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए कोविड-19 के प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए आप भीड़ न लगाएं और नियमों का ये जो सामने है जैसा कि सुभाष स्टेडियम के प्रांगण में आप जो देख रहे हैं वीडियो को हम इससे आपका परिचय करना चाहते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं एसएसबी की जो कचहरी के जवान हैं और उनके जो कमांडर ये
श्री संदीप राठी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और इसके बाद यहाँ से पुलिस ये आप देख रहे हैं, ये नगर से टुकड़ी आई है और उसके जो हमारे कमांडर हैं, ये प्लाटून कमांडर श्री हवलदार रामचंद्र यादव जी है और बिहार पुलिस के जवान है, पुलिस के जवान। तो इनके जो हमारे कमांडर हैं ये सुनील कुमार सिंह जी है। और इसके अलावा देख रहे हैं बिहार पुलिस महिला जवान के जो कमांडर है, महिला पुलिस बल है और उसके कमांडर के रूप में ये श्री नारायण शर्मा जो है, ये कमांडर है। और बिहार गृह रक्षक के जवान है, इसके कमांडर का नाम है श्री उमानंद मिश्रा। और इस तरह देख रहे हैं नगर परिषद अररिया के जो हमारे हेलो हेलो भाई गेट पर जो लोग खड़े हैं अभी भी देख रहे हैं, यहाँ चूंकि तस्वीरें आ रही हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप कृपया वहां से हट जाएं और अपने अपने घरों को चले जाएं। जो भी दंडाधिकारी जिनके पर ड्यूटी लगी है, कृपया आप लोग वहां पर चले जाएं और विधि व्यवस्था संचालन में आपकी सहयोग करें। जिस भी पदाधिकारी की ड्यूटी जिस गेट पर या जिस स्थल पर लगाई गई है, आप लोग वहां पर विधि व्यवस्था संचालन में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। नेताजी सुभाष स्टेडियम अररिया से जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस स्वतंत्रता दिवस समारोह के आंखों देखा हाल के साथ मैं हारून रशीद गाफिल आप तमाम बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और खुलूस इस्तकबाल करता हूं। हम सबसे पहले खेद व्यक्त करते हैं कि कुछ प्रोटोकॉल नियमों के कारण बहुत सारे लोग जो यहाँ आना चाहते थे, लेकिन सावधानी बरती गई है और जिला प्रशासन की ओर से आपको यहाँ आने से मना किया गया है। ये दरअसल हालात की मजबूरी है जिसके कारण हम आपको रोकने का काम कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। भाई सेहतमंद रहेंगे तो देश के लिए जिएंगे और सेहतमंद रहेंगे तो तालीम पूरी होगी, शिक्षा दीक्षा होगी और स्वस्थ रहेंगे तो हमारे परिवार की सेवा भी हो सकेगी। इसीलिए नियमों का पालन करना आवश्यक है। जितने भी समारोह हैं, नेताजी सुभाष स्टेडियम ही नहीं बल्कि जहां कहीं भी समारोह हो रहे हैं, गांधी मैदान में भी मुख्यमंत्री जी का या दूसरे जो समारोह हैं, उन तमाम जगहों पर आम जनों के लिए वो वर्जित स्थान करार दिया गया है। क्योंकि जनसंपर्क विभाग की ओर से ये सीधा प्रसारण किया जा रहा है, तो इस सीधा प्रसारण को आप अपने फेसबुक के माध्यम से आप घर बैठे कहीं भी देख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे जवान बिल्कुल तैनात हैं और इन तमाम जवानों का हम तालियां बजाकर हार्दिक स्वागत करते हैं। 8:31 हुए हैं और कुछ ही क्षणों में हमारे पुलिस के कप्तान की एंट्री होगी 8:40 पर। 8:40 पर हमारे पुलिस कप्तान का आगमन होगा। हम उम्मीद करेंगे कि जो प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी हैं, पुलिस बल के जवान हैं, वो सभी अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाएं और सतर्कता के साथ वहां अपनी ड्यूटी को अंजाम दें, ताकि हमारे जो पुलिस कप्तान हैं, जिला पदाधिकारी महोदय हैं, उनको यहां तक पहुंचने में कोई कष्ट नहीं हो और उनको लगे कि अररिया वासी ये नियमों का पालन करते हैं और नियमों का पालन करने के साथ साथ वो आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं कि जिला प्रशासन की ओर से प्रतिनियुक्त तमाम वरीय पदाधिकारी, कनीय पदाधिकारी अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात है।
बहुत ही अच्छा मनोरंजक दृश्य है ये कि पिछली बार भी जिला जनसंपर्क के माध्यम से ये सीधा प्रसारण किया गया था और शाम को आकाशवाणी के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से हम लोगों ने आंखों देखा हाथ दिखाया था। इस बार भी ऐसी व्यवस्था जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार की गई है और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो हमारा अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं और वो भी हमें मैसेज के जरिया यहाँ जानकारी दे रहे हैं। अररिया के गौरवशाली ऐतिहासिक जो पहलुओं की वो जानकारी दे रहे हैं कि भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित ये जिला अररिया बहुत ही गौरवशाली रहा है, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, चूंकि फनीश्वर नाथ रेणु और मौलाना ईसा फरताब की सरजमीन है ये, और अभी भी बहुत सारे साहित्यकार काम कर रहे हैं। और इसी बीच में आप देख रहे हैं कि हमारे डीडीसी अनिल कुमार जी का आगमन हुआ है। हम आयोजन समिति की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री मनोज कुमार जी जो हमारे डीडीसी हैं वो मंच पर तशरीफ ला चुके हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं और वरीय पदाधिकारी से वो समीक्षा कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे दुनिया के अंदर आज बहुत ही आबोताब के साथ, आन बान और शान के साथ मनाया जा रहा है और हम भी जिलावासी यहाँ ये आन बान और शान के साथ झंडोत्तोलन समारोह में शामिल हो रहे हैं और पंचायती राज व्यवस्थाओं के तहत वो भी प्रोटोकॉल के नियमों का ध्यान रखते हुए तमाम पंचायत मुख्यालयों में, स्कूलों में यहाँ देख रहे हैं कि वो स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन कर रहे हैं। हम तमाम लोगों को जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं। हमारे जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी तैनात हैं और हम आपको एक बार जानकारी दे दें कि हमारे सामने जो ये प्लेटून्स हैं इसके हमारे जो फर्स्ट कमांडर हैं वो श्री मंटू पासवान जी हैं, परापू नी, और द्वितीय कमांडर के रूप में श्री जयशंकर राम जी हैं जो अपनी ड्यूटी पर तैनात के रूप में श्री जयशंकर राम जी हैं। आप जानते हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में बेहतरीन सेवा जिन्होंने दी श्री प्रशांत कुमार सीएच, बड़ी खुशी की बात है कि आज वो अररिया के जिला पदाधिकारी महोदय के रूप में अररिया के विकास के लिए प्रयत्नशील है और उन्हीं के हाथों ये झंडोत्तोलन किया जाएगा। इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ जो पूर्ण से परिचित हैं वो सभी जानते हैं कि श्री प्रशांत कुमार सीएच एक तेज तर्रार आईएएस हैं और पहले पोस्टिंग के तौर पर अररिया में जिला पदाधिकारी के रूप में आए हैं और दिन रात लगन के साथ प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए जिला वासियों की सेवा में प्रयत्नशील है। पुलिस कप्तान के रूप में श्री हृदयकांत जी हैं जो यहाँ पहली बार पुलिस कप्तान बने हैं और वो भी काफी तेज तर्रार पदाधिकारी हैं और विधि व्यवस्था के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं और जिला को बिल्कुल चुस्ती और दुरुस्ती के साथ विभाग के निर्देशानुसार वो अपना काम कर रहे हैं। और हम समझते हैं इन दोनों वरीय पदाधिकारियों की चुस्ती से आज हमारा भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित ये जिला अररिया ऐतिहासिक स्वरूप के साथ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। विभिन्न समस्याओं का समाधान हो रहा है जिसमें आम जनों का काफी सहयोग हमें मिल रहा है। हमारे एडीएम के रूप में श्री अनिल ठाकुर जी है यहाँ तैनात, वो समीक्षा क्रम देख रहे हैं, पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे डीडीसी साहब के बारे में हमने आपको बताया, श्री मनोज कुमार जी विकास कार्यों को गति दे रहे हैं। हमारे एसडीओ श्री शैलेश चंद्र दिवाकर जी हैं, हमारे एसडीपीओ साहब श्री पुष्कर कुमार जी हैं और इसके अलावा हमारे विशेष कार्य पदाधिकारी श्री मुकेश कुमार मुकुल जी हैं, हमारे एनडीसी विकास कुमार जी हैं, हमारे डीसी इलाज श्री मख्तर साहब हैं। इसके अलावा एक दर्जन से ज्यादा हमारे वरीय उप समाहर्ता जो विभिन्न प्रशाखाओं के प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं, वो सभी मिलजुल कर आपके सहयोग से जिला को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में ये सभी पदाधिकारी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। राष्ट्रगान के लिए जिन लोगों का नाम लिया गया है हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो अपने टेबल पर आ जाए।
और हमें हाजिरी दें। मुख्य द्वार पर आपका स्वागत किया जा रहा है। हम आग्रह करेंगे कि जो हमारे प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी हैं, पुलिस बल के जवान हैं, वो प्रोटोकॉल के नियम के अनुसार यानी कोविड-19 के नियमों के अनुसार, प्रोटोकॉल के अनुसार वो आपको मना कर रहे हैं। इससे पहले भी जिला प्रशासन की ओर से, नगर प्रशासन की ओर से और अखबारों के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा नोटिफाइड तमाम सर्कुलर्स आपको बताया गया है। हम स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों का भी हार्दिक स्वागत करते हैं जो यहाँ तक कष्ट करके आए हैं, और हम देख रहे हैं कि काफी कम संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और जिनको जानकारी नहीं है वो इसी तरह से आ गए हैं। अपनी जगह पर वो दूरी बनाए रखें, सामाजिक दूरी भी जरूरी है, और सफाई सुथराई और मास्क का उपयोग करें, और बार बार मुंह को, नाक को, कान को नहीं छुएं, और हमेशा ख्याल रखें कि हम में से बहुत सारे लोग जो पिछली बार यहाँ मौजूद थे और हमारे समाज में भी बहुत सारे लोगों पर नजर जब आपकी जाएगी तो आपको यकीनन याद होगा कि बहुत सारे लोग इस महामारी के शिकार अचानक हो गए, आज वो हमारे बीच में नहीं है। हजारों साल नरगिस अपनी बेरोई पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ अभी मौजूद नहीं है। उन तमाम लोग जो कोविड-19 या आकस्मिक मौत के कारण इस दुनिया से चले गए, तो उनको हम जिला प्रशासन की ओर से, अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, शत शत नमन करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं। जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी हम दुआ करते हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। राष्ट्रगान वाले जो टीम के लोग हैं उनके प्रभारी से हम आग्रह करेंगे कि आप कृपया बिल्कुल अपनी जगह पर आ जाएं। समय हो रहा है, हम चाहते हैं कि बिल्कुल समय पर ये प्रोग्राम हो जाए, इसलिए आप वहां जाकर तैनात हो जाए अपनी टीम के साथ। हाँ, थोड़ा चेक कर ले भाई, माइक वाइक देख ले। हेलो करिए ना। हेलो 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 बंद हेलो हेलो ऑन करें ऐसे ना। हेलो 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 क्या कलर माइक है क्या? 8:40 हुए हैं। इसी पलों में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का अभिनंदन करेंगे। मुख्य द्वार पर जरा व्यवस्था बना के रखें, और हमारे सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित संवाददाता, जुझारू पत्रकारों का दल भी यहाँ मौजूद है स्टेडियम में। हम जिला प्रशासन की ओर से सभी पत्रकार बंधुओं का, संवाददाताओं का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री मंटू पासवान जी बिल्कुल सक्रिय रूप से अपनी जगह पर जा चुके हैं। इसका मतलब है कि कुछ ही क्षणों में हमारे जो पुलिस कप्तान महोदय है उनका आगमन हो। सामने से हट जाए, वहां से कोई व्यवस्था में कोई गड़बड़ी न करें। हम आपसे अपील करते हैं कि शुरू से आप हमें मदद करते रहे हैं, और जिला बने कितने दिन हो गए लेकिन कभी याद नहीं है कि हमें आपका सहयोग नहीं मिला है। आपके सहयोग के कारण ही तमाम समारोह सफल होते रहे। बाबू आपकी आवाज आ रही है, आप लोगों की आवाज आ रही है। माइक ठीक से देख ले भाई, साउंड सिस्टम वाले माइक ठीक से देख रहे हैं, बीच में रुके नहीं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा। इस गुलसिता को बनाए रखने के लिए, इस चमन को शगुफ्ता और शादाब बनाने के लिए हम सभी तन मन धन से काम कर रहे थे, कर रहे हैं और यकीनन करते रहेंगे। इस राष्ट्रीय ध्वज की अस्मिता के लिए, हम अपनी मिट्टी की शान के लिए, आन बान के लिए
हमेशा से काम करते रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। यही पैगाम नई नस्ल को भी जाना चाहिए। आइए सब मिलकर जिला अररिया को शिक्षित जिला बनाएं, नशा मुक्त जिला बनाएं और कोविड-19 जो एक महामारी है जिससे पूरी दुनिया तबाह बर्बाद है, हम सब भी तबाह बर्बाद है, इनके प्रोटोकॉल का हमेशा ध्यान रखें। अपने परिवार में भी, घर से निकलते वक्त में भी और कहीं भीड़ में जाते वक्त भी हम खतरों से हमेशा होशियार हैं और यकीनन संकल्प लेते हैं कि हम होशियार रहेंगे। गाफिल हूँ, बेदार करूंगा, हर लम्हा होशियार करूंगा। करते हैं जो मुझसे नफरत, उनसे भी मैं प्यार करूंगा। साथियों, स्वतंत्रता दिवस समारोह गरिमापूर्ण रूप से जिला प्रशासन अररिया की ओर से आयोजित इस ऐतिहासिक नेताजी सुभाष स्टेडियम में मनाया जा रहा है। कुछ ही क्षणों में हमारे पुलिस कप्तान पधारने वाले हैं और उसके बाद फिर जिला पदाधिकारी महोदय आएंगे। और ये देखिए, जैसे ही हमने नाम लिया, सुरक्षा दस्ते के साथ धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ रहे हैं और मंच के सामने सुरक्षा प्रतिनिधि जो हमारे जवान हैं, अगुवाई करते हुए पुलिस कप्तान महोदय को यहाँ पर मन रखना और हमारे एसडीपी के साथ स्वागत के लिए नीचे उतर रहे। जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत करें। ये है अररिया के पुलिस कप्तान श्री हृदय का और तमाम वरीय पदाधिकारियों ने, पुलिस विभाग के अफसरों ने उनका स्वागत किया और वो धीरे धीरे मंच की तरफ अपने परिवार के साथ आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ ही पुलिस कप्तान महोदय मंच पर पधारे और उधर सावधान की मुद्रा में जवान। विश्राम की मुद्रा में हमारे पुलिस बल के जवान, और आपने देखा कि हमारे जो कमांडेंट हैं मंटू पासवान जी, उनका निर्देश हुआ और उन्होंने सबको सतर्क कराया। और इस बीच बहुत मुस्तैदी के साथ हमारे मीडिया कर्मी बंधु मैदान में तैनात अपने कैमरों के साथ तमाम तस्वीरों को वो कैमरों में कैद कर रहे हैं। और इधर हम देख रहे हैं कि आगे डिपार्टमेंट की ओर से, जिला जनसंपर्क विभाग की ओर से फेसबुक के माध्यम से आज के इस ऐतिहासिक और विराट समारोह का आंखों देखा हाल भी प्रसारित किया जा रहा है। तो जनसंपर्क विभाग के तमाम कर्मी भी आपका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि अब कुछ ही क्षणों में हमारे जिला पदाधिकारी महोदय का आगमन होगा, इसलिए जो जहां है वहीं रहें और किसी भी तरह की अशांति न फैलाएं, शांति के साथ अपनी जगह पर रहें और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का विशेष रूप से ध्यान रखें। थोड़ा सा अपना सब ऐड कर दीजिए। क्या नीचे से ही चलते चलिएगा, साइड से नीचे रखते हैं कॉर्टेक्स सारे पूरी दुनिया के अंदर जो भी लोग आज समारोह कर रहे हैं, वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि कितनी कुर्बानियों के बाद
आज का दिन हमें नसीब हुआ है। और यही वो पूर्णिया, पुराना पूर्णिया जिला है जहां रात 12 बजे झंडोत्तोलन किया गया। पूरे भारत में ये बिल्कुल ऐतिहासिक बात है कि झंडा चौक पूर्णिया में सबसे पहले आजादी का झंडा लहराया गया। और आज की सुबह यानी 12:01 पर भी वहां झंडोत्तोलन समारोह का आयोजन किया गया और काफी उत्साह के साथ, आन बान और शान के साथ। तो हमें गर्व है कि हम अररिया वासी हैं। तो यहाँ से बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें जानी कुर्बानियां देकर आज का ये सुनहरा पल दिया था। हम जिला प्रशासन की ओर से, हम तमाम लोगों की ओर से शत शत नमन करते हैं और उनकी कुर्बानियों को सलाम करते हैं। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हो आंखें। तो इन आंखों में हमारे जवान हैं, हमारे मीडिया कर्मी हैं, आप हैं, हम हैं, जिला प्रशासन है, तमाम लोग हैं जो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरह के व्यवधान को, किसी भी तरह के संकट को हम झेलेंगे, लेकिन देश पर आंच नहीं आने देंगे। और इसीलिए हम जानी और माली कुर्बानियां देते हैं। और ये जवान अपनी जान को जोखिम में डालकर, परिवार को छोड़कर, तमाम तरह की सहूलियात को छोड़कर देश की रक्षा करते हैं, धरती की रक्षा करते हैं। इसलिए इनके प्रति भी हम सम्मान करते हैं और आपसे करते हैं कि जवानों के प्रति सम्मान रखें, चाहे वो चौकीदार क्यों न हो। तो ये बड़े जाबाज लोग होते हैं और ये अपनी कुर्बानी देकर ये देश की रक्षा करते हैं और तभी हम चैन से अपनी जगह पर सोते हैं और परिवार को रक्षा देते हैं। और इसी पल के साथ हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए मुख्य द्वार होकर वो सुरक्षा जो जवान है वो आगे आगे है और पीछे पीछे एक बहुत ही खूबसूरत सी गाड़ी है और हो रहा है और धीरे धीरे वो मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि जहाँ कहीं हैं आप वहीं ठहर जाएं और आप भी अधिकारी श्री प्रशांत कुमार सीएस का हार्दिक अभिनंदन करें। यही है श्री प्रशांत कुमार सीएस और उनके साथ मैडम भी है। पहली बार मैडम यहाँ इस विरासत समारोह में आई है। तो अब आम लोगों की ओर से, आयोजन समिति की ओर से मैडम का भी हार्दिक स्वागत करते हैं और धीरे धीरे जिला पदाधिकारी महोदय मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे महोदय ने ये निर्देश दिया और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं और पदाधिकारी महोदय से मुखातिब निरीक्षण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। निरीक्षण के लिए प्लेटून तैयार और इसके साथ ही जो कमांडर महोदय ने कहा ये जिप्सी आगे बढ़ी, बहुत खूबसूरत ढंग से ये जिप्सी सजाई गई है और जिला पदाधिकारी महोदय और पुलिस कप्तान दोनों धीरे धीरे जिप्सी की ओर बढ़ रहे हैं। वहां हमारे फर्स्ट कमांडर पिंटू पासवान जी ने उनका स्वागत किया और जिप्सी पर सवार हो गए। धीरे धीरे जिप्सी आगे बढ़ रही है और मीडिया के कैमरों में कैद ये मंजर, ऐतिहासिक दृश्य जिप्सी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जिप्सी आपके सामने से गुजर रही है, जोरदार स्वागत करें तालियों की गड़गड़ाहट से। तालियों में वो जान नहीं है, जान लाइए जोरदार।
तालियों के गगराट भी रिकॉर्ड हो रहा है कि आप स्वतंत्रता दिवस समारोह को बहुत ही विराट अंदाज में आन बान और शान के साथ मना रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित ये जिला अररिया और इसके विकास की गाथा लिखने वाले ये दोनों बड़ी पदाधिकारी जिला पदाधिकारी श्री प्रशांत कुमार सिंह और पुलिस कप्तान श्री हिंदुकांत जो विधि व्यवस्था को देखते हैं और बहुत ही मुस्तैदी के साथ हमारा जिला विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, यह हम महसूस कर रहे हैं। और इसके साथ ही विक्रम की आवाज उन्होंने स्वागत किया और ये सामने से जो प्लेटफॉर्म है उसका निरीक्षण करते हुए आगे बढ़े हैं। सबसे पहले एसएसबी के कमांडेंट को देखा गया, निरीक्षण किया गया। यहाँ से पुलिस के जवान सामने से गुजर रहे हैं, पुलिस महिला और उसके बाद कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एनसीसी और दूसरे बच्चों को आमंत्रित नहीं किया गया, हमें खेद है। और इसके साथ ही जिप्सी रुकी, कमांडेंट साहब ने सलामी दी, डीएम साहब ने इजाजत दी और वो कमांडेंट साहब भी धीरे धीरे अपनी जगह। ये दृश्य है संयुक्त जो फोर्स है उसका निरीक्षण करके वापस हो रहे हैं। दोनों शीर्ष पदाधिकारी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। और इस तरह संयुक्त निरीक्षण का पल समाप्त हुआ। जिप्सी से उतरकर फिर मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। मंच पर सभी लोग खड़े होकर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आज 15 मिनट में आप सभी अपनी जगह पर तैनात रहे और वहां पर जो लोग अनावश्यक रूप से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आपको नियमों का अवलोकन करा दिया गया, इसलिए जो जहां है वहीं रहे शांति के साथ। दोस्तों, सीधे प्रसारण के माध्यम से ये दृश्य यहाँ का आपको आप देख रहे हैं। जिला प्रशासन अररिया की ओर से आयोजित इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये स्वतंत्रता दिवस समारोह में यहाँ बहुत ही कम लोग हैं। वो प्रोटोकॉल के तहत उनकी मनाही थी और इसीलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे और इस पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए जिला प्रशासन ने काफी तैयारी की है। श्री प्रशांत कुमार सिंह और हमारे पुलिस कप्तान हिंदुकांत महोदय ने पल पल की जानकारी ली है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार पंचायती राज संस्थाओं द्वारा, स्कूली प्रबंधन के जरिया और इसके अलावा जो ग्राम कचहरी है, आंगनबाड़ी केंद्र है, मदरसा है, स्कूल है, तमाम लोग प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए ये महान पर्व जो राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाया जाता है इसे मना रहे हैं। ठीक 9 बजे जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा होगा, उसके बाद उनका संबोधन होगा। आप अपनी जगह पर बनाए रखेंगे, आप अपनी उपस्थिति के साथ यहाँ मौजूद हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं और आपको हार्दिक बधाई देते हैं कि आप बहुत ही जज्बे के साथ, खास तौर पर हम युवा दोस्तों में देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आसपास के अचीवमेंट्स को दर्शा रहे हैं
और आपसी भाईचारगी को दिखा रहे हैं और ये बहुत अच्छा लगता है जब कोई पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आती है। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी सोशल मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से अररिया की गाथा लिख रहे हैं, अररिया की कहानी लिख रहे हैं, तो सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान जरूर करते रहे। 8:57 हुए हैं। कुछ ही क्षणों में जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा। आपके एक बार बंदरगाह में अपनी जगह पर खड़े रहें और सम्मान के साथ खड़े रहें। अपनी जगह पर खड़े रहें। तमाम वीर जवानों का जिन्होंने देश के लिए प्राण दिए और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन है। और ऐसे तमाम लोग जो इस देश के लिए जी रहे हैं, विकास गाथा लिख रहे हैं, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि शांति व्यवस्था को कायम रखते हुए देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं। 8:58 हुए हैं अभी। कुछ ही क्षणों में हमारे सामने ये दृश्य होगा, गौरवशाली ऐतिहासिक दृश्य। महान तिरंगा झंडा लहराएगा। जाहिर सी बात है कि वतन परस्ती हुब्बुल वतनी को हम देख सकेंगे और बहुत ही उत्साह के साथ हम देख सकेंगे। हम इस शान को बरकरार रखने के लिए हर काम करेंगे। अररिया जिला को एक मॉडल जिला बनाने के लिए हमारे जिला पदाधिकारी महोदय संकल्पित हैं। इसके साथ ही आवाज सारे जवान सावधान की मुद्रा में और सांस बिल्कुल थम सी गई। सब लोग सावधान। क्षेत्र में जवान हमारे बर्तन और पीछे की दिलकश आवाज। विश्राम की स्थिति में और अब जिला पदाधिकारी महोदय प्रसाद के बाद सीएस से आग्रह करेंगे कि जिला वासियों को संबोधित करें। धन्यवाद काफिल जी।
अररिया जिले के नागरिकों, जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, सशस्त्र बल के जवानों, छात्र एवं छात्राओं, पत्रकार बंधुओं, उपस्थित माताओं, बहनों, सज्जनों एवं प्यारे बच्चों, 75वें स्वतंत्रता दिवस के इस पुनीत अवसर पर मैं आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं। यह अवसर है भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को कोटि कोटि नमन करने का। यह अवसर है देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर करने वाले जाबाज सिपाहियों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का। यह अवसर है साहित्य के क्षेत्र में अमर कला शिल्पकार श्री फणीश्वरनाथ रेणु जी के योगदान को याद करने का। यह अवसर है अररिया जिला के पावन धरती के सच्चे सपूत स्वतंत्रता सेनानी श्री पंडित राम देनी एवं श्री द्विज देनी जी के पराक्रम, त्याग और समर्पण को याद कर नई शक्ति पाने का और इन महानुभावों के बताए गए मार्ग का अनुसरण करने का। यह अवसर है तमाम विविधता के बावजूद दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र एवं लोकतंत्र होने का सीने थान कर खड़े होकर गर्व से जन गण मन गीत गाने का। सरकार के दृढ़ निश्चय एवं आप सबों के सहयोग से आज अररिया जिला प्रत्येक क्षेत्र में विकास की ओर अग्रसर है। अररिया जिला में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वर्णित उपलब्धियों से मैं आप सब लोगों को अवगत करना चाहता हूं। कोरोना के रूप में आई विपदा ने हम सब के जीवन शैली को विगत 1 वर्ष से पूरी तरह बदल दिया है और नई नई चुनौतियां भी पेश किया है। इस दौरान हमने अपने स्वजनों को भी खोया है, इस बात का हम सबको गम है। कोरोना महामारी ने भविष्य के लिए कई चुनौतियां पैदा किया है, जिसके समाधान हेतु हम सब लोग हमेशा प्रयत्नशील है। इस कड़ी में जिला अंतर्गत सदर अस्पताल में 2 एवं अनुमंडल अस्पताल फॉरबिसगंज में 1 ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। सदर अस्पताल में अधिष्ठापन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कर दी गई है। शेष 2 ऑक्सीजन प्लांट शीघ्र अधिष्ठापन कर ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रारंभ कर दी जाएगी। ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से ऑक्सीजन आपूर्ति पश्चात कोविड मरीजों का समुचित उपचार यहां पे किया जा सकेगा, जिससे कोविड-19 मरीजों की जान बचाई जा सकेगी तथा अन्य गंभीर मरीजों का भी ससमय समुचित इलाज किया जा सकेगा। बहुत जल्द सदर अस्पताल में RT-PCR लैब के माध्यम से जांच रिपोर्ट भी मिलने लगेगा। प्रथम विशेष टीकाकरण अभियान के तहत 30,000 लक्ष्य के विरुद्ध 62,000, द्वितीय टीकाकरण अभियान के तहत 16,000 के विरुद्ध लगभग 17,000, तृतीय विशेष टीकाकरण अभियान के तहत 24,000 के विरुद्ध 36,000 लोगों को कोविड टीका एक ही दिन में लगाया गया है। आप सब लोगों के सहयोग से ही ये अभियान इस तरह सफल हो पाया है। जिला अंतर्गत अब तक लगभग 5.5 लाख लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है, जिसमें से लगभग 1 लाख लोगों को दोनों खुराक का टीका लग चुका है। अब तक 81 मृत व्यक्तियों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त
10 अगस्त को जीविका दीदियों के सहयोग से सदर अस्पताल में दीदी की रसोई का संचालन प्रारंभ करवाया गया है, ताकि इलाजरत मरीज को निशुल्क एवं उनके परिजनों को उचित मूल्य में पौष्टिक, संतुलित व स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जा सके। कोविड-19 महामारी के दौरान चुनौतियों को हमने अवसर में बदलना सीखा है। अन्य प्रदेशों से लौटे कामगार मजदूर भाई बहनों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करने के उद्देश्य से जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना एवं मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना लागू की गई है। जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना अंतर्गत 6 समूह क्लस्टर बनाया गया है, जिसमें पेवर्ड ब्लॉक सीमेंट से निर्मित वस्तु का निर्माण, रेडीमेड गारमेंट्स, चप्पल उद्योग, फिश फीड एवं गेट ग्रिल की इकाई लगाई गई है तथा प्रति इकाई 15 कामगारों को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना के अंतर्गत 2 समूह क्लस्टर बनाया है, जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स एवं मखाना प्रोसेसिंग से संबंधित इकाई लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल जल योजना के अंतर्गत जिला के सभी वार्डों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य का लक्ष्य निर्धारित है। इसके विरुद्ध 61 वार्ड को छोड़कर शेष सभी वार्डों में कार्य पूर्ण कर जलापूर्ति भी की जा रही है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत जिला को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 100% लाभुकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है। वैसे दलित एवं महादलित टोले बसावट में जिनके पास व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं है, वैसे स्थानों पर 450 लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 350 सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कराकर इसे उसी समुदाय को हस्तगत करा दिया गया। राज्य सरकार 24 घंटे हर घर में निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति हेतु कृत संकल्पित है। जिला के सभी गांवों में विद्युत पहुंच चुकी है। जिला अंतर्गत निर्माणाधीन 11 नए विद्युत शक्ति उपकेंद्र में से 10 का कार्य पूर्ण हो चुका है। खेतों तक कृषि कार्य हेतु बिजली पहुंचाने के लिए 37 नए कृषि फीडरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इससे कृषकों को सिंचाई का ससमय लाभ मिल सकेगा। आर्थिक हल युवाओं के बल के तहत स्वयं सहायता भत्ता योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम के द्वारा जिला प्रबंधन एवं परामर्श केंद्र अररिया के माध्यम से उच्च शिक्षा हासिल करने वाले लगभग 5000 छात्र छात्राओं को शिक्षा ऋण, 6000 बेरोजगार युवक युवतियों को स्वयं सहायता भत्ता एवं 22,000 युवक युवतियों को प्रशिक्षण हेतु पंजीकृत भी किया गया है। जल जीवन हरियाली एवं मनरेगा के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष लगभग 1,10,00,000 मानव दिवस के विरुद्ध 34 लाख मानव दिवस सृजित किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष लगभग 1.25 लाख योजना के विरुद्ध 1.5 लाख योजना पूर्ण कर लिया गया है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 340 सार्वजनिक पोखरों में से 65 पोखरों का उड़ाहीकरण कार्य अब तक पूर्ण हो चुका है। मनरेगा के तहत तालाबों के चारों ओर वृक्षारोपण एवं मिट्टी भराई का भी कार्य कराया जा रहा है। स्वस्थ समाज
स्वस्थ बिहार की परिकल्पना के आधार पर बिहार में पूर्ण शराबबंदी एवं नशाबंदी लागू होने के पश्चात इस कानून के तहत अब तक लगभग 9,000 अभियोग दर्ज हैं और लगभग 8,000 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं एवं माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना के द्वारा 80 व्यक्तियों को इस मामले में सजा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त इस प्रक्रिया में जब्त 137 वाहनों की नीलामी भी की गई है, जिससे लगभग 70 लाख रुपया प्राप्त हुआ है। देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवार जो शराबबंदी के बाद आर्थिक स्थिति से कमजोर हो गए थे, उन्हें जीविकोपार्जन के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के लगभग 400 व्यक्तियों को इनका लाभ दिया गया है। इस जिला में लगभग 70 व्यक्तियों को नीरा बिक्री की अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के अंतर्गत लगभग 29,000 परिवार प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 28,000 परिवार का निष्पादन भी हो चुका है। सरकार का यह प्रयास है कि अधिकाधिक परिवारों के समस्याओं का समाधान तय सीमा के अंदर हो जाए। अररिया से गलगलिया नई बड़ी रेल लाइन निर्माण हेतु कुल 37 मौजों में अर्जित लगभग 650 एकड़ जमीन का दखल कब्जा NF रेलवे कटिहार को दे दिया गया है। NH 57A फॉरबिसगंज नया बाईपास एवं भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना का निर्माण अंतिम चरण में है। 327E पर ROB का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। 327E अररिया से गलगलिया पथ अब 4 लेन सड़क बनेगी। इसकी स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। रानीगंज सुकेला भरगामा नया बाईपास बनने के लिए भू अर्जन कार्य प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त महानंदा बेसिन फेज 2 के तहत रतवा नदी पर तटबंध निर्माण हेतु एवं महानंदा बेसिन फेज 4 अंतर्गत परमान नदी के तटबंध सुदृढ़ीकरण हेतु भू अर्जन की कार्रवाई भी प्रस्तावित है। इन सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जिला की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी एवं लोगों व जान माल की क्षति नहीं होगी। इससे समग्र रूप से जिला के एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित होने की प्रबल संभावना होगी। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अररिया जिला एक उदाहरण है। जिला के सभी वासियों से मैं अपील करता हूं कि आप अपनी ओर से किसी भी गैर कानूनी कार्य को करने के लिए उत्तेजित न हो और भविष्य के कर्णधार के रूप में अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा और संस्कार दें। जिला के चौमुखी विकास के लिए आपका सहयोग, समर्थन और आप सबकी भागीदारी बेहद आवश्यक है। आइए हम सब मिलकर अपने इस संकल्प को जय हिंद के जय घोष से बुलंद करें। जय हिंद, जय बिहार, जय अररिया। जय हिंद के घोष के साथ ही समुचित विकास में लगे माननीय जिला के अधिकारी श्री कृष्ण कुमार जी ने अपने संबोधन में आपको जिले में चलाए जा रहे विकास योजनाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी दी और हम बधाई देते हैं कि अगर इन तमाम योजनाओं का लाभ मिला तो हम सब विकसित हो जाएंगे और आप कार्य करना आगे बढ़ेंगे।
देश बांग्ला परेड कमांडर और अधिकारी ने विसर्जन का आदेश दिया और इसके साथ ही द्वितीय कमांडर की आवाज विसर्जन की कार्रवाई हो रही है। तमाम बुजुर्गों का बहुत धन्यवाद और द्वितीय कमांडर के नेतृत्व में रंग की शानदार आवाज के साथ शुक्रिया जगह 2 मिनट के बाद दूसरे सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। कृपया अपनी जगह पर बैठ जाएं। जनरल सेक्शन के पदाधिकारियों से आग्रह होगा कि आप कृपया पुरस्कार वितरण की पूरी तैयारी कर लें। कुछ क्षणों में जिला पदाधिकारी महोदय पहुंच रहे हैं। जो भी पुरस्कार पाने वाले हैं उनसे आग्रह है कि आप कृपया मंच पर आकर बैठ जाएं। विसर्जन की कार्रवाई चल रही है। हेलो, नीचे जाइए और पुरस्कार में शामिल गुब्बारा छोड़ा जाएगा, काफी जी नीचे आ जाइए। सर इधर गुब्बारा कहाँ गया? सर सर एक मिनट चेयरमैन साहब आगे आइए ना। चेयरमैन साहब और तालियां जोरदार होनी चाहिए। अमन का गुब्बारा जिला पदाधिकारी महोदय और पुलिस कप्तान महोदय ने ये आसमान में उड़ाया है। तालियां इस बार और होनी चाहिए जोरदार। और इस तरह 85 मिनट सबसे पहले प्लाटून की बारी है। जैसे कि आपने देखा तो कुछ जाएंगे नहीं भाई, पुरस्कार वितरण के बाद ही कहीं कोई सबसे पहले जो आपने प्रदर्शन देखा तो डीएपी महिला को दिया जा रहा है सांत्वना पुरस्कार। डीएपी आ जाए, कमांडर आ जाए जी। तालियां डीएपी महिला जिला सशस्त्र पुलिस को सम्मान किया जा रहा है सांत्वना पुरस्कार और और ले रहे हैं।
तीसरा स्थान जिला सशस्त्र पुलिस जिला सशस्त्र पुलिस कमांडर साहब प्लीज आ जाएं। तृतीय पुरस्कार पुरस्कार कहाँ है? अच्छा उनके जोरदार तालियां। और दूसरा स्थान दिया जा रहा है बीएमपी अररिया को। बीएमपी अररिया के प्रतिनिधि है, वो आ जाए। बीएमपी अररिया जोरदार तालियां बीएमपी के लिए। और प्रथम स्थान दिया जा रहा है एसएसपी अररिया। जोरदार तालियों के साथ हमारे कमांडर साहब आए जानते हैं। मैंने बताया एसएसपी कचहरी और तो इस कैडेट के लिए प्रथम स्थान और सामने समान पाती है। आपकी तालियां पड़ रही है तब तालियां और ये मूवी वारियर के तौर पर बेहतर काम किया सांत्वना पुरस्कार सुजीत कुमार को सांत्वना पुरस्कार रहा है। और ये जिला पदाधिकारी महोदय पुलिस ये जिलावासियों के लिए गर्व की बात है कि जो लोग यहाँ आए और कई ऐसे पदाधिकारी उसी बात है दोनों के बीच आया। तो मैं अपनी भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप तो हम यहाँ प्रोग्राम जा रहे हैं, गुजारिश होगी कि वो अपने पवित्र हाथों से हमारे बहन है तो हमें नहीं पता। तो ज्योति हाथ को तृतीय पुरस्कार दिया जाता है हमारी। चलिए ये सबको एक मिनट रखा गया है तो हमारी मैडम एसपी पुरोहित ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है और बहुत बेहतर जो काम है और सुभद्रा कुमारी अब पुष्पांजलि भूलिया पलासी सोहंदर कर रही है। इस तरह से सुनीता कुमारी मैडम सम्मान करती है। सुनीता कुमारी
सुनीता कुमारी कार्य कर रही है और इस तरह कोविड-19 के लिए इन लोगों ने जान को हथेली पर काम किया। सुनील कुमार आगे हैं। सुनील कुमार आइए। बहुत अच्छे तो सरकार की ओर से है आगे गया और मैं चाहूंगा महोदय और इस प्रकार बधाई दे दें इसके साथ। इनको प्रोत्साहन नहीं था, रोजगार नहीं का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं क्योंकि यहाँ पे जल्दी होता है कि कैसे चुना जाए कोविड के प्रभाव के बहुत बड़ा लोगों की सेवा की उनका जो होगा सुनने का अच्छे शब्दों में प्रदर्शन आज हम लोगों ने देखा। मैं आशा करता हूँ कि ये एरिया है इस कार्यक्रम करने के लिए मैं सीईओ एवं एसडीओ इंडिया को एनडीसी साहब को यहाँ पे सामान्य प्रशाखा के एसडीसी साहब को लैंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर को एडीएम साहब को डीडीसी साहब को जिला अधिकारी एडीपी और सब लोगों को यहाँ पे कुछ सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। जो बेहतरीन प्रदर्शन देखना है उसको हमने पुरस्कृत भी किया और हमारे कोविड को भी पुरस्कृत करते हुए आपको गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये बहुत खुशी की बात है कि अररिया जिला में मात्र एक दिन तो 65,000 मैंने टीकाकरण दिया इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत सहयोग रहा है, सहभागिता रहा है। आशा है कि आगे भी हम लोग बेहतर काम करेंगे। मैं आशा करता हूँ दृष्टिकोण से आप सब लोग आगे भी पुनः आप सब लोगों को 75वें स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आज का जो कार्यक्रम है आज का अंत घोषित कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे रास्ता खाली कर रहे हैं से खाली करके पुरस्कार वितरण संपन्न हुआ।
उन तमाम लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं ये प्रोग्राम काफी सफल हुआ। रास्ता अब जो लोग हैं आगे आगे है वहाँ से हम जाए और इस तरह से ये तमाम